सबसे पहले हमने प्रेप कर लिया है फेस को, उसके बाद इन स्टेंसिल्स के साथ मैंने आईब्रो की शेप दे ली है, जो भी आप देना चाहें। और इसके बाद अगर ह्यूमन की आईब्रोज़ के ऊपर हम वर्किंग करते हैं, तो उसके बाद ये जो हमारा आईलाइनर होता है इसके साथ हम जो है हेयर्स हल्के-हल्के से बना देते हैं। या जो आपके पास आईलाइनर वाटरप्रूफ होते हैं, उनके साथ भी आप बना सकती हैं। उसके बाद हमने जो हमारा प्राइमर है उसको अप्लाई कर लिया है। डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए आपने अप्लाई करना है लाज़मन ये जो ऑरेंज शेड होता है, ठीक है? अब हम आईब्रोज़ की जो प्रॉपर शेप देने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इसका मेकअप करना है। आईब्रोज़ बनाने के लिए मैंने जो यूज़ किया है किट में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और ये ब्रशेज़ हमें चाहिए होंगे। मैनीक्यूर पे काम करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये चूँकि ह्यूमन का फेस नहीं होता इस वजह से। तो मैं आपको साथ-साथ में गाइड करती जाऊँगी। बाकी चीज़ें आपने उसी तरीके से रखनी है। ये एक ब्रश होता है हमारे ब्रशेज़ के अंदर इस तरीके से। तो इसकी एक साइड पे मैंने डार्क जो शेड है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लेकिन डार्क शेड जो ग्रीन है वो मैंने लगा लिया है। और हम अपने क्रीज़ एरिया के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। वन साइड पे ब्लैक लगाया है, वन साइड पे ग्रीन लगाया है। अच्छा, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये टिप बेहतरीन है कि आप साइड के ऊपर जो है ये जो क्राफ्टी टेप मिलती है इसको आप लगा लें, नहीं तो दूसरी टेप भी आप लगा सकते हैं। अब हम इसी ब्रश के साथ जो है अप्लाइंग शुरू करेंगे अपने आई शेड की। आप देखेंगे कि हल्का-सा ब्लैकिश शेड जो है वो हमारे क्रीज़ एरिया के ऊपर आ रहा है। नीचे वाली साइड पे और ऊपर जो आईब्रोज़ की पास-पास जाएगा, ये जाएगा हमारा ग्रीन शेड। यानी जहाँ पे मैंने ब्लैक शेड अप्लाई किया है, उसको मैंने नीचे वाली साइड पे रखा है उस ब्रश के एरिया को और जो ग्रीन शेड है, उसको मैंने ऊपर वाली साइड पे रखा है। इस तरीके से ब्लेंडिंग करते जाएँगे। इस पे जैसे मैंने बताया थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि जो आई शेड्स होते हैं ये इसके ऊपर नहीं टिकते, थोड़े पाउडरी फॉर्म में होते हैं चूँकि तो यहाँ पे जो है पाउडर शो होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इसके ऊपर हमने प्रॉपर जो है वो बेस वग़ैरह नहीं अप्लाई हम कर सकते। थोड़ी-सी बेस मैंने अप्लाई की है फेस के ऊपर, थोड़ा-सा कलर इसका आपको चेंज भी लग रहा होगा। इसके बाद जो है हम अपने जो एक और ब्रश लेंगे उसके साथ हम क्या करेंगे तो इससे डार्कर शेड जो है उसको हम अप्लाई करेंगे और जो लोअर लैश लाइन है वहाँ पे भी हम अप्लाई करते जाएँगे। अच्छा, बिगिनर्स जो हैं वो अपने पूरी आईलिड के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला परेशानी नहीं है कि आप भई सिर्फ़ आउटर लाइन ही बनाइए और आप जो है इनर वी ही बनाइए, आउटर वी ही बनाइए, ऐसा नहीं है। आप इसको बाद में जैसे लास्ट वीडियोज़ के अंदर मैंने बताया हुआ भी है कि आप अगर बेहतरीन मेथड ये है कि जो कॉटन बड्स होते हैं, ईयर कॉटन बड्स उसके साथ जो हमारा मस्कुलर वाटर होता है उसको लगा के आप इसको रिमूव कर सकती हैं या फिर आप कट क्रीज़ यहाँ पे बना सकती हैं। लेकिन इस जो मैं आपको थीम बता रही हूँ इसके अंदर आपको कट क्रीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना कट क्रीज़ के ही ज़बरदस्त लुक आपका जो है आ जाएगा। ये बेसिकली ब्राइडल मेकअप है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, स्मोकी आई है। और डार्क शेड हम अप्लाई करते जाएँगे, इस तरीके से ब्लेंडिंग करेंगे और मैं देखूँगी जहाँ पे मुझे ज़रूरत होती है तो वहाँ पे मैं अगेन जो है इसकी एप्लीकेशन कर लूँगी। डार्क शेड हमने अप्लाई कर लिया है। अब जो लाइट शेड है वो ऊपर की तरफ वाज़िह नज़र आ रहा होगा, जो डार्कर शेड है वो नीचे की तरफ वाज़िह नज़र आ रहा होगा। अब मैंने जो ग्लैमरस का पैलेट है उसमें से लिया है मैंने एक आई शेड यही ग्रीन वाला जो कि लाइट है और इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे जो हमारा कट क्रीज़ का जो एरिया होता है हाफ से थोड़ा-सा ज़्यादा रखेंगे उनके लिए जिनकी हुडीड आइज़ होती हैं, ठीक है? क्योंकि वो स्मॉल आइज़ और हुडीड आइज़ बड़ा भी दिखाना होता है। तो कट क्रीज़ जो है ये आप लाज़िमन ज़हन में रखिएगा कि जो मैंने थीम बताया है कि आपका जो आईलिड एरिया है जहाँ पे लाइन बन रही होती है उससे थोड़ा-सा ऊपर करके जो है आपने लेके जाना है। तो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन कर ली है जो हमारे शिमर शेड्स होते हैं उसकी। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग करूँगी थोड़ा-सा डार्क शेड अगेन लेके जो आउटर वी एरिया है हमारा उसके साथ और ताकि ये जो है ना कलर हमारा प्रॉपर तरीके से मिक्स अप हो जाए। अब इसके ऊपर ग्लिटर लगाने की बारी आती है। ग्लिटर का ये जो पैलेट है ये मैंने नेकेड का रखा हुआ है। नेकेड के पैलेट से मैं लूँगी 2 टाइप के ग्लिटर्स। उससे पहले जो है अच्छे तरीके से एक सिंपल ब्लेंडिंग ब्रश हम लेंगे, उसके साथ हम ब्लेंडिंग कर लेंगे ताकि किसी जगह पे भी हार्श लाइन हमारी ना बचे, ठीक है? किसी जगह पे भी हार्श लाइन आपकी नहीं रहनी चाहिए।
चाहे तो आप शेड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे जो लाइटर शेड हम वैसे तो फर्स्ट पे अप्लाई करते होते थे, लेकिन यहाँ पर मैं एंड में अप्लाई कर रही हूँ। आप देखिए इसकी ब्लेंडिंग हमने कर ली है। ये नेकेड पैलेट से ही मैंने लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो मिक्स आपका जो ग्लिटर्स हैं वो मैं लगा रही हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। इसी के साथ जो ग्रीन वाला ग्लिटर है वो भी मैं अप्लाई करूँगी, यानी ये मिक्स अप हो जाएगा, ठीक है। दोनों की एप्लीकेशन हमने कर ली, मिक्स अप हो गया, लग गया ग्लिटर आपका। अगर आपके पास पाउडरी ग्लिटर है तो फिर आपने यूज़ करना है इसका जो सीलर होता है उसके साथ। अगर आपके पास पैलेट में मौजूद हैं तो फिर जो है आपके इसी तरह से जो है फिंगर के साथ या ब्रश के साथ जो है वो लग जाएँगे मस्कुलर वाटर के साथ। उसके बाद डायमंड ग्लिटर मैंने गोल्डन वाला अप्लाई किया है, जिसको जो हमारी लोअर लैश लाइन है वहाँ पे भी अप्लाई किया है, और उसके साथ हम जहाँ पे अप्लाई करते हैं अपना हाइलाइटर, एज अ हाइलाइटर मैंने इसको अप्लाई कर दिया है, ठीक है। हमें अब नीड नहीं होगी कि हम हाइलाइटर जो है वो यूज़ करें। अब दोबारा से डार्क शेड मैंने लिया है ताकि फिनिशिंग टच जो है वो हम अपनी इसको दे सकें अपने मेकअप को। उसके बाद इसी पैलेट में से मैंने जो शैम्पियन गोल्ड कलर है उसको मैंने एज अ हाइलाइटर अपने ब्रो बोन एरिया पे लगा लिया है। ठीक हो गया। यहाँ पर ब्लेंडिंग आपने बहुत ध्यान रखना है। आप जो भी मेकअप करें उसके अंदर कोई सी भी किसी भी शेड की क्रीज लाइन नहीं रहनी चाहिए, ये आपने लाजमन ध्यान रखना है। इस तरीके से हमने हाइलाइटर जो है वो लगा लिया है ब्रो बोन के ऊपर। अब हम जो क्राफ्टी टेप है उसको उतार देंगे। आप देखेंगे किस तरह से खूबसूरत सा करके एक जो है प्रॉपर लाइन रेडी हो गया है हमारी स्मोकी आई का। तो साइड एरिया से जो हमारे वाइब्स होते हैं, जहाँ पे आई शेड गिरा हो उसको वाइप्स के साथ जो है रिमूव कर लेना है। अब बारी आती है आईलाइनर की। आईलाइनर आप थोड़ा-सा पहले लगा लें, बाकी जो हम इसका फिनिशिंग टच देंगे वो हम अपनी आईलैशेज़ लगाने के बाद देंगे। आईलाइनर जो है मैंने बहुत ज़्यादा विंग क्रिएट नहीं किया है, थोड़ा-सा मोटा करके जो है वो इसको लगा दिया है, लेकिन जो आउटर वी एरिया है वहाँ पर हल्का-सा मैंने थिन लाइनर अप्लाई किया है, क्योंकि जब हम लैशेज़ अप्लाई करेंगे यहाँ पर ग्लू के साथ, तो ये जो आईलाइनर है ये यहाँ से हमारा छुप जाएगा। अगर हम बहुत ज़्यादा थिन लाइनर अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये जो हमारा लाइनर है ये बिल्कुल ही आईलैशेज़ के नीचे जो है वो छुप जाएगा। आईलैशेज़ उसी मेथड से अप्लाई करेंगे हम, जो मेथड ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ 2-3 दफ़ा। ये देखिए हमने इस तरीके से आईलैशेज़ अप्लाई कर लिए हैं और बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ रहा है, आप देख सकते हो। बिल्कुल ब्लेंडिंग ज़बरदस्त हुई हुई है, आउटर वी जो है बहुत खूबसूरत बना हुआ है, और इस तरीके से करके हमारा जो मेकअप है ये रेडी हो गया है। ये स्मोकी आइज़ का मेकअप जो है सिखाने का मकसद आपको ये था कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है हर चीज़ के अंदर कट क्रीज़ ढूँढें। आप अपने थीम के साथ भी इसको लेकर चल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।